चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन संख्या जो 5वां था बाकी था और 6वां और 7वां है, ये सभी तीनों प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है 5वां, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि बीमाएँ मतलब कि बाग की जो लंबाई और चौड़ाई है, आयताकार है, ध्यान समझिएगा। देखिए एक आयताकार जो है बाग है, आप लोग जानते हैं कि जो आयत जो होता है आमने सामने की भुजा आयत का होती बराबर होती है और समांतर, चारों कोण समकोण। ठीक, एक आयताकार बाग है, क्या है, बाग यानी कि बगीचा। ठीक, इसको मान लीजिए हम ABC एक बाग है। ठीक, ध्यान दीजिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, x प्लस 4। ठीक, इतना मीटर। यानी कि मान लिया हम लोग चौड़ाई x है और लंबाई इतना, हम लोग फिर मान लेना है। बच्चा हो गया हल। यहाँ पर आप लोग चित्र से समझ गए तो हल चूंकि माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, इसलिए बाग की लंबाई बराबर, जो बाग की लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई है x तो लंबाई 4 मीटर अधिक, यानी कि 4 इसमें जोड़ेंगे, x प्लस 4 मीटर होगा। ठीक, देखिए अब दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो पूरा परिमाप होता है, जो आयत का पूरा परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू L प्लस B। तो आधा परिमाप करने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे ना, क्या बचेगा, L प्लस B। अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आयत का जो अर्ध परिमाप है ना, हम लिखते हैं बाग है, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप जो है, बाग का अर्ध परिमाप जो है कितना दिया है, 36 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। अर्ध परिमाप के लिए सूत्र का मतलब कितना आया था, लंबाई प्लस चौड़ाई, या लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि L प्लस B लिख सकते हैं इसे। इनकी लंबाई प्लस चौड़ाई के वैल्यू 36 मीटर है मतलब। ठीक, यहाँ पर मीटर है, या लंबाई कितना है, यही ना लंबाई था, यहाँ पर आया है x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितना है, x माना है ना, यहाँ पर x बराबर 36 मीटर। चलिए यहाँ पर 1x 2x हुआ, 2x प्लस 4, यहाँ पर 2x हो गया, बराबर ये प्लस 4 उधर जाएगा तो 36 मीटर माइनस 4, यहाँ पर मीटर बाद में लिख देंगे। ठीक है, लास्ट टाइम ले दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हो गया 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 32। तो बताइए x का वैल्यू, x बराबर 32 बटे में 2 8 2 से 16 बार में हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, क्योंकि x बराबर 16 मीटर। x का है, यहाँ पर चौड़ाई है ना, यहाँ पर चूँकि चौड़ाई बराबर 16 मीटर, इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई का है ये ना x प्लस 4, लंबाई बराबर तो 16, x का वैल्यू है और 4 मीटर अधिक है जो लंबाई है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई 16 आया है तो लंबाई में यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। यानी जो आयताकार बाग की जो बीमाएँ होंगी, यानी कि लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी 16 मीटर। कर लीजिए।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। करा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति के निरूपण जैसा कि पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। देखिए हम लोग जानते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो होते हैं जोड़ा। तो ये देखिए पहला दे दिया है तो सबके लिए ये समीकरण का जो है पहला रहेगा। इसके लिए पहला हो गया यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 पहला है इसके लिए। तो दूसरा लिखना है, हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का कंडीशन कब होता है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। ठीक, इस आधार पर हम लोग को अगर मतलब कि जो दिए गए जो समीकरण होता है उसके अनुपातों की जब तुलना करते हैं और a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो उस समय प्रतिच्छेद करती है रेखा है। तो देखिए पहला तो हो गया, तो ऐसा कोई इसके ही जैसा रखिए कोई ताकि हम लोगों को इस कंडीशन को फॉलो करें। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y है तो मतलब कि बराबर ना हो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। गलत हो गया तो कोई भी समीकरण रख सकते हैं इसके जगह पर। यहाँ पर 3x प्लस मान लीजिए यहाँ पर 2y, यहाँ पर माइनस 8 है, यहाँ पर कोई भी रख दीजिए 5, क्योंकि समीकरण 2 ये सबके लिए मान लीजिए पहला हो गया सबके लिए। ये आप देखिए चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 बटा 3 होगा ना, यहाँ पर देखिए 3 बटा 2 आ गया, बराबर नहीं हो रहा है ना, तो इस नियम पर लागू हो रही ना इस समीकरण, इस नियम पर तो कहेंगे कि इसका जो दूसरा समीकरण यह है। कोई भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल उदाहरण देना है। फिर आप देखिए इसके लिए भी पहला हो गया है, और दूसरा में उनको समांतर रेखाओं को चेक करना है, मतलब कि समांतर होनी चाहिए। ऐसा समीकरण एक लेना है एक और, ताकि समांतर रेखाएं हो। तो कब होता है समांतर रेखा, कब कंडीशन में, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है। इस स्थिति में यानी कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए। यह 2x है, इसका दोगुना करते हैं, 2 दूनी के 4x, ठीक, प्लस 3 दूनी 6y, तो 2 को बराबर होगा ना, घटाएंगे तो देखिए 2 दूनी की 4, 1 बटे 2 होगा ना करते, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ रहा है ना, तो तीसरा बराबर है, जो तीसरा कोई भी रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 6 रख दिए, बराबर 0, यहाँ पर भी 0। देखिए यहाँ पर 2 को बराबर होगा ना, तीसरा बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन पर ये लागू हो गया आप लोगों का। इसका एग्जाम्पल हो गया एक, अभी कोई भी लिख सकता है, मान लीजिए 5 गुना करना है, 2 5 10 होगा, इसका 3 5 15 होगा, इसका भी कोई भी लिख सकता है। मतलब कि इसमें a1 बटे a2 जब अनुपात की तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 जो बराबर b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए, और c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से किसी के। अब देखिए समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाएं कब होती है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो बस इसको भी आप दोगुना कर दीजिए सबको, तो दोगुना करें तो क्या होगा, 4x प्लस 6y और माइनस 8 दूनी 16, तीनों बराबर हो जाएगा। अनुपात निकालेंगे तो सबका 1 बटा का आएगा, 2 आएगा। अगर तिगुना करे तो सबको तिगुना करे किए होते हैं, ऐसा नहीं कि तो चौगुना करते आप कोई भी। हम दोगुना पे से इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, आप लोग एक एग्जाम्पल देना था, उतार लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17। 2 का समीकरण दिया गया, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये 2 समीकरण का हमें ग्राफ खींचना है, और उस ग्राफ से जो त्रिभुज बनेंगे उससे हमें छायांकित करना है। यहाँ ग्राफ के लिए हम बना दिए हैं सारणी। देखिए पहला के लिए x लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, तो यहाँ माइनस y है, ये y जाएगा उधर, तो प्लस y क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस y है, इधर गया तो प्लस y, तो y के वैल्यू आ गया x प्लस 1, तो y के लिए यहाँ पर x प्लस 1 रखेंगे। ठीक, दूसरा में देख लेते हैं, हमें निकालना है y के वैल्यू, तो इसे यहाँ पर रख दीजिए, पहले रख लीजिए। इसी तरह माइनस 12 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 12, शून्य के बाद जाएगा यहाँ पर 3x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 3x। ये 2y है, यहाँ पर 2y जो है तो
2 जो है वाई के साथ गुणा के रूप में है, तो बट्टे में आएगा, इसके भागा में आएगा, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा कितना 12 माइनस 3x/2। 12 यहाँ पर यहाँ पर 12 माइनस 3x/2। इसमें वाई का वैल्यू 12 माइनस 3x/2 आ गया, इसमें वाई का वैल्यू +1 आ गया। तो सबसे पहले 0 देखते हैं, x बराबर 0 लेते हैं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 + 1 1 ना होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा वाई का वैल्यू। ठीक, अब लेते हैं कोई अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा। ये x का वैल्यू लेते हैं 4, यहाँ पर 4 रखेंगे और 4 1 5 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 5। थोड़ा भर लेते हैं, इतना छोटे छोटे टाइम तो नहीं 100 यहाँ पर। अब इसमें x बराबर इसमें हम 0 लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए x बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, ये पूरा 0 होगा, यहाँ पर पूरा 0 होगा, 12 में 0 कटेगा 12 होगा, 12 में 2 से भाग लगेगा 6 बार में 2 छके 12। ठीक, अब यहाँ लेते हैं, अगर हम 4 रखते हैं, x के वैल्यू 4 रखते हैं तो चढ़ती है 12, 12 में से 12 घटेगा 0, और 0 में 2 से भाग लगाएंगे 0। इसी को आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ खींचिएगा तब आपको एक त्रिभुज बनेगा, कहीं रेखाएं काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर इस तरह आप लोगों को रेखाएं कुछ काटेंगे कहीं एक दूसरे को इस तरह, इसी के बीच में कोई त्रिभुज बनेगा इस तरह एक अक्ष पर, और उसी को आप लोग क्या करना है, छायांकित कर देना है। हम लोग ग्राफ बनाए हैं, दिखाइए ग्राफ कुछ देखो, देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया गया, अच्छे से दिखा देते हैं आप लोगों को, पीछे है देख लीजिए। समीकरण लिख देना है, आइए देखिए काट रहा है ग्राफ, रेखाएं जो ए और बी काट रही है, पी जो बिंदु 2,3 है, और नीचे जो दो रेखाएं दी गई है देखिए क्यू है, पी क्यू आर त्रिभुज बन रहा है, पी जो हुआ शीर्ष हो गया, क्यू भी शीर्ष हो गया, और आर भी, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, और क्यू जो पी का निर्देशांक हो गया 2,3, क्यू का -1,0, और देखिए यहाँ पर आर जो है 4,0 है। इससे लास्ट में आप लोगों को लिख देना है ग्राफ खींचने के बाद इस तरह, क्योंकि यहाँ रेखाएं ए तथा बी एक दूसरे को बिंदु पी यानी कि 2,3 पर काटती है, जो कि पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाती है। ठीक, यहाँ पर पी क्यू आर पर कमा है दिया है, रेडेंट है, तो पी क्यू आर त्रिभुज है। लास्ट में आप लोग को लिख देना, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 लिख देना है।